बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। जी हां, 3 दिन की हड़ताल पर करीब 4,50,000 कर्मचारी हैं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने यह हड़ताल बुलाई है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीजीईएफ की तरफ से यह हड़ताल है और हड़ताल से प्रभावित हो सकते हैं सरकारी कामकाज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल है और 3 दिन की यह हड़ताल होगी और लाखों की संख्या में कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से यह हड़ताल बुलाई गई है। 11 सूत्रीय इनकी मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल है। तो बता दें कि सरकारी कामकाज इस हड़ताल की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई है और 3 दिन की यह हड़ताल जिसमें करीब 4,50,000 कर्मचारी होंगे और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से हड़ताल बुलाई गई है। बता दें कि 11 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। तो बता दें कि हड़ताल होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो तमाम सरकारी कामकाज है वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी हैं वो एकजुट होंगे और बता दें 3 दिन की हड़ताल है। 29 दिसंबर यानी कि आज से जो है ये हड़ताल शुरू हो रही है। 31 दिसंबर तक ये हड़ताल चलेगी और इसके चलते आज से लेकर 3 दिन तक देखिए ये जो कामकाज है वो प्रभावित रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं और 11 सूत्रीय इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस हड़ताल को बुलाया है और 11 सूत्रीय मांगे हैं जो उनकी तरफ से रखी जा रही हैं और इसी को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है? 11 सूत्री मांगे हैं जिसमें से प्रमुख मांगों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें प्रमुख मांगों में से ये है कि डीए जो है उसे केंद्र सरकार के समान जो है डीए की मांग है और इसके साथ साथ 11 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें एक पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट है, उसे सार्वजनिक करने के लिए मांग की गई है, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है वो लगातार जो है केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं वो तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की सुविधाएं चाहते हैं। तो और तो पिंगुआ कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या रिकमेंडेशन किए गए हैं उसका अभी तक पता नहीं है। तो कर्मचारियों की मांग है कि उसे भी सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही समयमान वेतनमान भी सभी कर्मचारियों को दिया जाए, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो दूसरे संवर्ग के हों। यही वजह है कि प्रदेश भर के चाहे शिक्षक हों, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और इनकी संख्या करीब 4.5 लाख बताई जा रही है और वो आज से 3 दिनों तक काम बंद करने जा रहे हैं, मतलब हड़ताल पर रहेंगे। तो अभी तो इसका असर दोपहर बाद देखने को मिलेगा। हालांकि उन स्कूलों में तो असर देखने को मिलना शुरू हो चुका होगा जो सुबह की पाली में स्कूल चलते हैं और दूसरी पाली में स्कूल जो चलेंगे वहां पे उसमें असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सामान्यतः सरकारी जो कार्यालय हैं उनका कामकाज लगभग 10:30 बजे के बाद शुरू होता है। तो आज से ये हड़ताल जारी, तो निश्चित तौर से इससे सरकार के कामकाज पर, सरकारी कामकाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या है। और हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि बातचीत का रास्ता निकाल कर, जो आश्वासन देकर इन्हें जो हड़ताल पर गए हैं उस हड़ताल से वापस जाएं। इसके साथ ही ये भी मांग है कि मोदी गारंटी के तहत कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई थी, वो तमाम निर्णय अभी तक नहीं लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आज कर्मचारी जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये कर्मचारी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आश्वासन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जुल्फिकार, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रायपुर और महासमुंद में ईडी की छापेमारी। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड की गई है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो बता दें कि हरमीत के सहयोगियों के ठिकाने पर भी रेड की गई है और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। रायपुर और महासमुंद में ईडी की छापेमारी की जा रही है और बताते चले कि 9 ठिकानों पर ये रेड की गई है। तो हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार का रुख करेंगे। जुल्फिकार, कितनी देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या कुछ इनपुट्स मिले थे? अभी ये खबर आ रही है कि रायपुर और महासमुंद में करीब 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की है और क्योंकि इसे
जो ईडी की जब भी कार्रवाई होती है बहुत ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जाती है और सामान्यतः ये कार्रवाई करीब करीब 5 से 6 बजे के बीच में होती है। उस वक्त की कार्रवाइयां की जाती हैं, चाहे ईडी कर रही हो, इनकम टैक्स कर रही हो या ईओडब्ल्यू, कि ताकि जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, वो सो रहे हों और उस दौरान उनके कनेक्शन दूसरों से वो बता भी ना सके, ऐसे में रेड मारी जाती है। तो अभी जो खबर निकल कर आई है कि रायपुर और महासमुंद के 9 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। हरमीत खनूजा से जुड़े हुआ मामला ये बताया जा रहा है, क्योंकि भारतमाला परियोजना में देखें तो महासमुंद रायपुर से जो विशाखापट्टनम तक जाने वाली जो सड़क बन रही है, उसमें जो जमीनें हैं लोगों की, किसानों की, आमजन की जमीनें हैं, उनके मुआवजे को लेकर एक बहुत बड़ा खेल हुआ था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरीके की बातें आई थी और उसमें अरबों रुपए जो है सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, जो जमीनों की कीमत इतनी थी नहीं और समय से पहले उनका बटांकन दिखा दिया गया। ये तमाम अनियमितताएं की गई, जिसमें अरबों रुपए का भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। इसी सिलसिले में ये बात कही जा रही है कि ईडी ने ये कार्रवाई की है और हरमीत खनूजा के आवास और कुछ अधिकारियों के भी हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा और ईडी की तरफ से कुछ जानकारियां आएंगी तो उसके बाद तय होगा कि कितने लोगों के यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि हरमीत खनूजा से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर ये कार्रवाई है और रायपुर महासमुंद इसलिए क्योंकि इसी क्षेत्र के लोगों की जो जमीनें हैं अधिग्रहित होने के दौरान ही ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरीके के आरोप हैं। जी बिल्कुल, तो रायपुर और महासमुंद में फिलहाल ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी इस वक्त की जा रही है, दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। जुल्फिकार, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि रायपुर और महासमुंद के अलावा क्या और भी ठिकाने हो सकते हैं या और भी करीबी जिनके यहाँ पर छापेमारी के लिए टीम पहुंच सकती है? अभी तक की जो जानकारी के अनुसार ये है कि महासमुंद और रायपुर है, वो इसलिए क्योंकि इसी क्षेत्र में जो पदस्थ अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे हैं और इसके साथ ही इसी क्षेत्र के जो जमीनों के मालिक रहे हैं, जिनकी जमीनों को अधिग्रहण किया गया और दस्तावेजों में हेरफेर करके किया गया और जो सरकारी राजस्व उसे बड़ा राजस्व का नुकसान पहुंचाने के काम किया गया। तो ये रायपुर जिला और महासमुंद जिले का मामला ही है। ये जरूर हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए कुछ और लोग हैं जो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए हों तो उनके ठिकाने पे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार तो यही है कि रायपुर और महासमुंद के 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं और वो भी हरमीत खनूजा से जुड़ा हुआ ही मामला अभी बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रायपुर और महासमुंद इन 2 जगह पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। 9 अलग अलग ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो हरमीत सिंह खनूजा के अलग अलग ठिकाने हैं, उसके जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई और कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। इधर दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों तरफ से सियासी तीर छूट रहे हैं। इस बयानबाजी में कई कांग्रेस नेताओं ने लिमिट पार कर दी है। आप भी सुनिए। दिग्विजय सिंह ने जब आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की तो सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस दो फाड़ नजर आने लगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक तबका जो दिग्विजय की बातों को सही मान रहा है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की उनकी बात का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा तबका वो है जो इस बयान के विरोध में है और बीजेपी के आरोपों पर तेजी से पलटवार कर रहा है। यानी दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान मचा दिया है। बयानबाजी करते करते कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान तक दे डाला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अल कायदा से कर दी, तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर सोनिया और राहुल गांधी से सफाई मांगी। आरएसएस नफरत से बना हुआ संगठन है। आरएसएस नफरत का ब्रीड करती है। आरएसएस नफरत का फैलाती है और गर्व से फैलाती है नफरत का। वैसे ही अलकायदा भी है। अलकायदा भी नफरत से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी आतंक से बना हुआ संगठन है। अलकायदा भी फैलाती है आतंक। इसके लिए हम इनसे सीखने के लिए जरूरत नहीं है। आतंक और नफरत से सीखने के लिए जरूरत नहीं है। मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता किस प्रकार का बयान दे रहे, आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे। क्या ऐसी तुलना हो सकती है? क्या ऐसी तुलना होनी चाहिए? और राहुल जी और सोनिया जी इस पे क्या बोलने वाले हैं? आखिरकार कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र में, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें सबसे बड़ा दल जो है विपक्ष का, वो कांग्रेस है। क्या इस प्रकार की तुलना एक जिहादी संस्था से की जा सकती है, वो भी आरएसएस की?
इस पर तो बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निंदनीय है। वहीं पवन खेड़ा ने आरएसएस को गोडसे का संगठन बताया, तो रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को अलोकतांत्रिक पार्टी बता दिया। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा कि आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस बतौर संगठन काफी मजबूत है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। अब दिग्विजय बाबू संघ और भाजपा के अनुशासन, समर्पण और कार्यकर्ता के सम्मान की प्रशंसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। राजनीति का अकल बहुत देर से आई। विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी खुद विरोध कर रही है। संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, सबसे अलोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की अगुवाई। कांग्रेस के स्थापना दिवस से एक दिन पहले दिग्विजय सिंह के पोस्ट से शुरू हुआ ये सियासी घमासान यूं ही थमने वाला नहीं है। दिग्विजय के एक पोस्ट ने जहां बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।